फ़ी पढ़ाई की है और बुक्स से ही मैंने ना ही तो कभी कोई ऑफ़लाइन या ऑनलाइन कोचिंग ली है और ना ही मैं कभी ऐसे नोट्स वगैरह के पढ़ा। मैं अपनी बुक्स के द्वारा मैंने सेल्फ़ स्टडी को ही चुना और सेल्फ़ स्टडी करके ही मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा। 4 एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं, तो उसके वो सब। अब दिल्ली पुलिस में आपका कौन सी रैंक से सिलेक्शन और कितने नंबर आए पेपर में? पहले पेपर की बात करते हैं, पेपर में कितने नंबर आए? ये मेरे पेपर में नंबर 86 हैं और ऑल इंडिया मेरी सेकंड रैंक रही। सेकंड। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से तुम मुझे कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझे कब तक मिटाते रहोगे। आज हमें जमारामगढ़ की जयचंदपुरा पंचायत पड़ती है और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिसने हाल ही में दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बने हैं। रोहित चौधरी नाम है। जानते हैं इनका कैसा क्या संघर्ष रहा, कैसे तैयारी करी, जिसके माध्यम से आज दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल बने हैं। रोहित भाई, आपका पूरा परिचय और कैसा फैमिली बैकग्राउंड रहा वो पूरी बता दीजिए। नमस्कार तेजपाल जी, मेरा नाम रोहितास निठारवाल है और जयचंदपुरा गांव का निवासी हूं और मेरे माता पिता किसान हैं। खेती ही हमारा मुख्य कार्य रहा है और हम 3 बहन भाई हैं जिसमें कि मैं सबसे छोटा हूं। तो यही है कि तैयारी की है मैंने तकरीबन 2-3 साल और फिर मैंने ये सपना किसका था कि दिल्ली कांस्टेबल मेरे को बनना है? दिल्ली पुलिस का सपना किसका था कि मेरे को इसकी तैयारी करना? प्रिपेयर आप कब से तैयारी स्टार्ट कर दिए थे? सपना तो ये मेरा ही रहा है। घर वालों का सपना तो था कि मैं बीएड या बीएसटीसी करके टीचर बनूं, क्योंकि मेरे बड़े भैया और मेरी दीदी दोनों ने ही बीएड की थी और वो आज सरकारी टीचर हैं दोनों ही। तो घर वाले भी यही चाहते थे कि मैं भी टीचर बन जाऊँ, लेकिन मैं थोड़ा लीक से हटके करना चाहता था, तो मैंने इंजीनियरिंग की पहले। तो उसमें भी घर वाले का तो ये था कि मैं बीएड ही कर लूँ, लेकिन मैंने अपने सपने को देखते हुए मैंने इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। उसके बाद सपना तो यही था, डिफेंस में जाने का था, लेकिन जब तक मेरी कॉलेज वगैरह ख़त्म हुई तब तक मैं डिफेंस के लिए तो ओवर एज हो चुका था। तो फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट पुलिस में जाना ही था। तो मैंने राजस्थान पुलिस के लिए पहले प्रयास किया। तो फर्स्ट टाइम में मेरा पुलिस का निकला था 2019 में। तो फिर उस वक्त मैं उसका फ़िज़िकल क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो उसके बाद फिर मैं लगातार इसी पुलिस की ही तैयारी करता रहा। कहाँ से आपने शुरू में तैयारी कहाँ से करी? पुलिस का संघर्ष कैसा रहा? कहने कि 2-3 साल में लगातार पढ़ा, कहाँ से कैसे क्या वो सिलेबस कैसे कवर किया आपने? नहीं, मैंने पढ़ाई जब जहाँ तक रही मैंने सेल्फ ही पढ़ाई की है और बुक्स से ही मैंने ना ही तो कभी कोई ऑफ़लाइन या ऑनलाइन कोचिंग ली है और ना ही मैं कभी ऐसे नोट्स वगैरह के पढ़ा। मैं अपनी बुक्स के द्वारा मैंने सेल्फ़ स्टडी को ही चुना और सेल्फ़ स्टडी करके ही मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलता था कि पढ़ाई करना है? क्योंकि आप उस मुकाम को हासिल किया है जहाँ अपन ग्रामीण परिवेश में बैठे, आजकल बच्चे पढ़ाई के प्रति जुड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि आपने मुकाम हासिल किया। तो वो प्रेरणा कहाँ से मिलती थी कि मेरे को किताबों से जुड़ना है, राजस्थान पुलिस लगना है, दिल्ली पुलिस लगना है? ये कहाँ से मिलता था आपको मोटिवेशन? 2018 तक तो मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। मैंने अपनी जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लग गया था। तो उस टाइम पे भैया और दीदी की भी जॉब नहीं लगी थी। तो थोड़ा ये था कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैं प्राइवेट में ही सेटल होना चाहता था, खुश था। फिर जैसे ही भैया और दीदी दोनों की गवर्नमेंट जॉब लग गई तो फिर घर से प्रेशर भी आने लग गया कि अब तू क्या प्राइवेट में करेगा, तुझे भी अब मौका है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो तुझे तैयारी करनी चाहिए। तो वो देख के फिर मैंने 2018 में तैयारी की। तो 18 में मेरे 2 पेपर भी निकले, लोको पायलट और राजस्थान पुलिस का। फिर उसके बाद करते हुए ऐसे कोरोना लग गया, लॉकडाउन आ गया, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। फिर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मैं अपनी पूरी जोश के साथ मैं फिर से तैयारी में जुट गया और उसके बाद फिर मैंने ये लगातार 4 एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए। तो उसके वो सब। अब दिल्ली पुलिस में आपका कौन सी रैंक से सिलेक्शन और कितने नंबर आए पेपर में? पहले पेपर की बात करते हैं, पेपर में कितने नंबर आए? ये मेरे पेपर में नंबर 86 हैं और ऑल इंडिया मेरी सेकंड रैंक रही। सेकंड रैंक है। हाँ। और ऑल पोस्ट कितनी थी? ऑल पोस्ट इसमें टेक्निकल पोस्ट थी तो 5 पोस्ट थी, तो उसमें 20 गुना लड़के पास किए गए थे। तो 5 पोस्टों पे 100 लड़के फाइनली पास किए गए थे। तो पहला तो यही था कि
इतनी भीड़ में से टॉप 100 में आना भी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे रैंक भी ला पाऊँगा। मेरा तो ये था कि कैसे भी करके एक जॉब मिल जाए। लेकिन जब एक डायरेक्शन में तैयारी की तो फिर सफलता के बाद सफलता मिलती ही रही और कभी विश्वास नहीं हुआ कि कभी सेकंड रैंक या इतने आगे तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन मेहनत के दम पे सेकंड रैंक आई तो मुझे बहुत खुशी है। फिजिकल का क्या रहा, मेडिकल का क्या रहा, वो कैसे क्या उसमें नंबर मार्किंग होती है आप बता रहे। फाइनल सिलेक्शन आपका हुआ भी है और आप ज्वाइन भी अब करने वाले हैं, लेकिन मेडिकल और फिजिकल का कैसा क्या रेस्पॉन्स रहा? जी, फिजिकल का जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2018 में एक बार फिजिकल में फ़ेल हो चुका था, तो वो दुख बहुत बड़ा था। आप लास्ट स्टेज में जाके अगर फिजिकल के लिए रह जाते हो तो इसके लिए मैं इस बार कुछ ज़्यादा ही अलर्ट था कि इस बार कुछ भी हो जाए फिजिकल में नहीं रहना है। तो मैंने जयपुर में एक कोच थे, साउथ इंडियन कोच हैं, वो रेलवे में जॉब भी करते हैं और स्पोर्ट्स कोटा से तो खेलते थे वो। तो उन्होंने 3-4 बच्चे ले रखे थे जिनको वो पर्सनली एथलेटिक्स की ही तैयारी करवाते थे, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। तो हमारे जो एग्ज़ाम और फिजिकल के बीच में तकरीबन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, तकरीबन 1 साल का गैप लग गया। तो ये अनिश्चितकालीन समय था कि कब फिजिकल होगा कब नहीं होगा। मैंने तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि 2-3 महीने बाद हो जाएगा तो मैं क्लियर कर लूँगा। लेकिन टाइम बढ़ता रहा, 4 महीने 6 महीने हो गए, हुआ नहीं। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब छोड़ना नहीं है। तो जब उनके पास जो एथलेटिक के बच्चे थे तो मैंने उसी लेवल की, जो एथलेटिक्स के बच्चे जो 100 मीटर 200 मीटर की तैयारी करते थे, मैंने उसी लेवल की मेहनत की है। प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई? प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा हुई और लगातार 1 साल तक मैंने फिर बीच में गैप भी नहीं लिया कि अब तक जब तक फिजिकल क्लियर नहीं हो जाता है तो अब तब तक रुकना ही नहीं है। तो 1 साल तक मैंने ये मान लो कि एथलेटिक्स लेवल की तैयारी की है। अगर मैं कोई कंपटीशन लड़ता तो ज़रूर मैं एक आधा मेडल ले आता। मेडिकल का क्या रहा? मेडिकल बहुत ही ईजी रहा, कोई ज़्यादा टफ रहा नहीं, क्योंकि इतना फिजिकल करने के बाद मेडिकल में हम ग्रामीण बच्चों को वैसे भी कोई दिक्कत होती नहीं है। रोहित, बच्चे प्रेशर में चले जाते हैं जब एग्ज़ाम नियर आती है, तो उस टाइम आपका कैसा क्या माहौल रहता था? आप कैसे तैयारी करते थे कि अब मेरी एग्ज़ाम है 1 महीने बाद में? उस टाइम का क्या माहौल था आपके प्रति? नहीं, ऐसे एग्ज़ाम का प्रेशर तो कभी नहीं रहा, क्योंकि मैंने कभी भी एग्ज़ाम्स की अगर माने तो मैं कभी भी कोई एग्ज़ाम छोड़ता नहीं था। कोई भी फॉर्म निकलता था मैं एग्ज़ाम ज़रूर भरता था, चाहे मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इससे क्या है कि एग्ज़ाम का मेरा डर बहुत पहले ही निकल चुका था। और एग्ज़ाम से 1 महीने 2 महीने पहले मेरी स्ट्रेटजी रहती थी कि मैं पढ़ाई बिल्कुल बंद करके तकरीबन 2 महीने तक सिर्फ मॉक टेस्ट दिया करता था। दिन के 2 या 3 मैं मॉक टेस्ट दिया करता था। तो उससे इतनी अच्छी तैयारी हो जाती थी कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठता था तो मुझे फ़ील यही होता था कि मैं मॉक ही दे रहा हूँ। तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस कभी रहता ही नहीं था। अच्छा, एग्ज़ाम से पहले आप पूरा सिलेबस कवर कर लिया करते थे? जी हाँ, ये मैं बहुत ही एक रणनीतिक तरीके से करता था। एक तो मैंने अपनी किताबें फ़िक्स रखी हैं, बहुत ज़्यादा किताबें मैं इकट्ठा नहीं करता था। वो कहते हैं ना कि 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 100 बार पढ़ लो। तो यही रणनीति मैंने अपनाई। मैं एक ही किताब को बार बार रिवीजन करता था और डेली का अपना टारगेट फ़िक्स रखता था। ऐसे बर्डन नहीं रखता था कि मुझे इतनी किताबें ये ख़त्म करनी है या ये ख़त्म करनी है। मैं अपनी एक डायरी मेंटेन करता था, उसमें रोज़ के टॉपिक या टारगेट लिख लेता था कि शाम तक मुझे सिर्फ ये कंप्लीट करने हैं। तो मेरे ऊपर ये बर्डन नहीं रहता था कि मुझे पूरी किताब पढ़नी है, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। मेरा सिर्फ फोकस ये रहता था कि जो डायरी में मेरा आज का टारगेट है मुझे सिर्फ इतना ही क्लियर करना है। तो वो बड़ी आसानी से हो जाता था, तो ऐसे कभी बर्डन फील नहीं होता था। रोहित, ये वीडियो बनाने का टारगेट बच्चों को मोटिवेशन करना है। जो नए विद्यार्थी दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से, क्योंकि अब हर साल वैकेंसी आती रहती है दिल्ली पुलिस की, तो उन नए बच्चों को आप कैसे क्या मोटिवेशन करोगे, कैसे क्या तैयारी करें? देखो, मेन तो है आजकल कंपटीशन इतना टफ हो गया है, इतने ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो हैं, और आप अगर एग्ज़ाम्स की कट ऑफ भी देखो तो 100 में से मुश्किल से 3-4 नंबर नीचे तक ही कट ऑफ जाने लग गई है। तो अब आपको जो पुराने मेथड हैं, आप कोचिंग चले गए, नोट्स बना लिए, तो इस तरह से तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 90% बच्चे यही कर रहे हैं। अगर होगा तो उन सबका ही हो जाएगा। अगर आप मानो कि आपको कोई कोचिंग सिलेक्शन दिला देगी या आपको कोई ऑनलाइन कोर्स सिलेक्शन दिला देगा, तो लाखों बच्चे आपके साथ ही वही पढ़ रहे हैं, तो वो लाखों बच्चे भी होगा तो सबका ही होगा, लेकिन सीटें लिमिटेड हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सबसे मूल मंत्र है, अच्छी किताबें पढ़ो, नोट्स और कोचिंगों के भरोसे ही बिल्कुल 100% डिपेंड मत रहो। कब तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी? जी, अभी ज्वाइनिंग का नवंबर तक का है। मेरे 2-3 एग्ज़ाम और क्लियर हो चुके हैं। उसमें दिल्ली पुलिस ASI है, उसका भी 31 तारीख को मेरा इंटरव्यू है, तो मैं उसको इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का भी मेरा एक पेपर क्लियर है, तो आगे नवंबर से पहले हो सकता है उसका कुछ प्रोसेस हो। और क्या फ्यूचर प्लान है वो बता दीजिए। फ्यूचर प्लान तो मेरा स्पोर्ट्स करने का है। अभी मैंने एग्ज़ाम तो कर ली है, तो अभी फ्यूचर सिक्योर हो गया है, तो मैं आगे घुड़सवारी या पोलो में
मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो हो सकता है मैं आगे फ्यूचर में स्पोर्ट्स करूँ और दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करूँ। ये रोहित चौधरी है। तमाम संघर्ष को इनके जानने की कोशिश करी, तमाम बताए बुक्स के प्रति लगातार जुड़े, कैसे क्या इनकी स्ट्रेटजी रही और किस प्रकार से ये तैयारी करते रहे। कह रहे हैं अच्छी तरीके से किताबों को सिलेबस एक बार मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मॉक टेस्ट देता रहा और वो मुकाम भी मैंने हासिल किया, दिल्ली पुलिस को मैंने कवर किया है। तो मैं वो कहते हैं ना कि तमाम संघर्ष को जानने की कोशिश करी। निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश की जो प्रतिभा है इस वीडियो को देखेगी, निश्चित रूप से मोटिवेशन मिलेगा। और भी कुछ हेल्प की ज़रूरत हो, जो बच्चे पढ़ाई के प्रति जुड़े रहते हैं, तो रोहित चौधरी से आप निश्चित रूप से मिल लीजिए। ऐसी कोई सलाह लेनी है तो आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।